SRK गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजसमंद BA पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक संरचना की विशेषताएं और ये टॉपिक आपके पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र का परिचय, इस पेपर फर्स्ट का ये टॉपिक है। इससे पूर्व वीडियो में हमने सामाजिक संरचना की अवधारणा, अर्थ और परिभाषाओं पर चर्चा की थी और इसके बाद हम आज अध्ययन करेंगे सामाजिक संरचना की विशेषताएं। सामाजिक संरचना की विशेषताओं में प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहली इसकी विशेषता है इकाइयों से निर्मित, इकाइयों का निश्चित स्थान। अब क्रम से हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे। क्रमबद्धता से व्यवस्थित, प्रकार्यात्मक एकता, अनेक उपसंरचनाएं, अमूर्तता, स्थिर फिर भी गतिशील, विशिष्टता, बाह्य रूप का बोध कराती हैं, दुष्कार्यात्मक तत्व। तो इस प्रकार से ये सामाजिक संरचना की विशेषताएं हैं। अब हम इनको एक एक को लेते हुए और इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे, इनको समझेंगे कि क्या इसका अर्थ होता है। तो सबसे पहले हम इकाइयों से निर्मित जो इसकी विशेषता है इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, सामाजिक संरचना पर ऑगस्ट काउंट से लेकर और रॉबर्ट मर्टन तक जो विद्वान हैं उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। ऑगस्ट काउंट से लेकर और मर्टन तक जो विद्वान हुए हैं, इन्होंने सामाजिक संरचना पर काफ़ी चर्चा की है, काफ़ी इसके बारे में बताया है और काफ़ी लिटरेचर इसका इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके आधार पर जो सामाजिक संरचना की विशेषताएं हमारे सामने आती हैं, उन सभी सामाजिक संरचना की उन सभी विशेषताओं का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो इनमें से पहली है इकाइयों से निर्मित, अर्थात किस प्रकार से जो सामाजिक संरचना है वो इकाइयों से निर्मित होती है। मैकआइवर, पार्सन्स, जॉनसन, गिन्सबर्ग आदि जो विद्वान थे, इन्होंने अपनी परिभाषाओं में स्पष्ट ये लिखा है कि जो सामाजिक संरचना है वो सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक इकाइयों से होता है। और ये सामाजिक इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? जैसे पद है, भूमिका है, समूह है, संस्थाएं हैं, समितियां हैं, जो ये समाज में पाई जाती हैं। सामाजिक संरचना की जो इकाइयां हैं, जो व्यक्ति का जो पद होता है और जो उसकी भूमिका होती है, तो पद के अनुसार जो व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है समाज में रहते हुए। अनेक प्रकार के समूह होते हैं, संस्थाएं होती हैं, समितियां होती हैं, एजेंसियां होती हैं। तो इन सभी से मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण होता है और ये सभी सामाजिक संरचना की क्या है? इकाइयाँ। तो इस प्रकार से सामाजिक संरचना इकाइयों से निर्मित होती है, अर्थात विभिन्न प्रकार की इकाइयों से मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। और ये विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ जो समाज में पाई जाती हैं हैं परिस्थिति, भूमिका, सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक समितियाँ, एजेंसियाँ आदि। अगली विशेषता है इकाइयों का निश्चित स्थान। सामाजिक संरचना में जितनी भी सामाजिक जो इकाइयाँ होती हैं, उनके महत्व और कार्य के अनुसार एक निश्चित स्थान होता है। स्पेंसर ने बताया कि जो सामाजिक संरचना जितनी ज़्यादा जटिल होगी, तो इकाइयों का स्थान उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और विशिष्ट होगा। और सामाजिक संरचना जितनी सरल होगी, उतना ही जो इकाइयों के जो कार्य हैं और महत्व हैं उतने ही कम महत्वपूर्ण होंगे। तो इस प्रकार से सामाजिक संरचना की विशेषताओं में ये है इकाइयों का निश्चित स्थान, अर्थात इसमें इकाइयों का एक निश्चित सामाजिक संरचना के निर्माण की जो इकाइयाँ उनका एक निश्चित स्थान होता है। नेक्स्ट विशेषता क्रमबद्धता से व्यवस्थित। अनेक जो इकाइयाँ हैं वो मिलकर किसी भी सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। ये हम सभी जानते हैं और पिछले वीडियो में भी हमने ये पढ़ा था कि सामाजिक संरचना
किसे कहते हैं, उसमें हमने ये जाना था कि अनेक जो इकाइयाँ हैं वो उनसे मिलकर ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। ये इकाइयाँ एक दूसरे से एक निश्चित क्रम में जुड़ी हुई रहती हैं और व्यवस्थित रहती हैं। सामाजिक संरचना सामाजिक इकाइयों का ये कहना चाहिए कि एक तरह से ढेर नहीं होता, बल्कि उनमें एक क्रमबद्धता पाई जाती है। तभी जो सामाजिक संरचना है वो संगठित होती है और व्यवस्थित होती है और उसका कोई अर्थ होता है, अर्थात वो अर्थपूर्ण होती है। परिवार, जातियाँ, पंचायत, जनजातियाँ आदि का सामाजिक संरचना में एक निश्चित स्थान होता है, उनका क्रम होता है और वो ये कहना चाहिए कि एक तरह से आरोह और अवरोह रूप में उनकी स्थिति एक निश्चित होती है। तो इस प्रकार सामाजिक संरचना की विशेषता है कि उसकी जो इकाइयाँ हैं वो क्रमबद्धता से व्यवस्थित होती है। नेक्स्ट नंबर 4 सामाजिक संरचना की विशेषताओं में से है प्रकार्यात्मक एकता। इससे संबंधित जो बात की है वो मर्टन ने की है। तो मर्टन बताते हैं कि जो रेडक्लिफ ब्राउन है, मेलानोव्स्की है, दुर्खिम है, इन सभी का मानना था कि सामाजिक संरचना की सभी इकाइयों में परस्पर एक एकता होती है। अर्थात जो सामाजिक संरचना की इकाइयाँ हैं, जैसे परिस्थिति, भूमिका, समूह, संस्थाएं, समितियाँ, ये सब क्या है, सामाजिक संरचना की इकाइयाँ हैं। तो जो रेडक्लिफ ब्राउन है, मेलानोव्स्की है, दुर्खिम है, इन सभी का मानना था कि सामाजिक संरचना की ये जो सभी इकाइयाँ हैं इनमें परस्पर एकता होती है। इकाइयाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और समाज के लिए कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण काम करती है। इनका कहना है कि जिस प्रकार से जो जीव होता है और जीव के विभिन्न अंग एक दूसरे से प्रकार्यात्मक रूप से जुड़े हुए रहते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक संरचना की सभी इकाइयाँ परस्पर एकता के सूत्र में बंधी हुई रहती हैं और मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। तो इस प्रकार ये जो रेडक्लिफ ब्राउन है, मेलानोव्स्की है, दुर्खिम है, इन विद्वानों का ये मानना था। लेकिन जो मर्टन है, मर्टन ने इसमें थोड़ा संशोधन किया। तो मर्टन ने बताया कि ये जरूरी नहीं है कि सभी इकाइयों में एकता हो, इन इकाइयों में इसका अभाव भी हो सकता है, अर्थात एकता का परस्पर इकाइयों में अभाव भी हो सकता है, ये बताया मर्टन ने। अगली विशेषता है सामाजिक संरचना की, उनमें से है अनेक उपसंरचनाएं। सामाजिक संरचना क्या होता है, इसमें अनेक उपसंरचनाएं पाई जाती हैं और अनेक, एक तरह से कहना चाहिए संकुल, इसमें पाए जाते हैं। और ये सभी जो उपसंरचनाएं हैं ये अनेक सामाजिक इकाइयों या तत्वों से मिलकर बनते हैं। इसको हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे दो पद और भूमिका मिलकर परिवार बनाते हैं, पति पत्नी मिलकर एकाकी परिवार बनाते हैं और कई एकाकी परिवार मिलकर संयुक्त परिवार बनाते हैं और कई संयुक्त परिवार मिलकर वन समूह और कई वन समूह मिलकर गोत्र समूह, फिर कई गोत्र समूह मिलकर भी उपजाति और अनेक उपजातियाँ मिलकर जाति व्यवस्था और ग्रामीण सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग मिलकर ये सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। ये प्रत्येक छोटे छोटे जो हैं संगठन है और उप संरचनाएँ हैं, इनसे मिलकर एक सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से सामाजिक संरचना अनेक उप संरचनाओं से मिलकर बनती है। तो ये भी एक इसकी विशेषता है। नेक्स्ट सामाजिक संरचना की विशेषता है अमूर्तता। पार्सन्स और मैकवर और पेज, इन सभी ने सामाजिक संरचना की परिभाषा में ये बताया था कि ये जो संरचना है ये अमूर्त होती है। ठीक है, अर्थात ये जो सामाजिक संरचना है वो दिखाई नहीं देती और अभौतिक होती है, अर्थात इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते।
तो इन विद्वानों के अनुसार जो सामाजिक संरचना है वो सामाजिक इकाइयों से मिलकर बनती है, और ये इकाइयाँ व्यक्ति की परिस्थिति है, उसका पद है, भूमिका है, संस्थाएं हैं, एजेंसियां आदि होते हैं जो कि अमूर्त होते हैं, जिनको देखा नहीं जा सकता। इसलिए इनसे बनने वाली सामाजिक संरचना भी क्या होती है, अमूर्त होती है। तो इस प्रकार से सामाजिक संरचना में अमूर्तता का गुण पाया जाता है, अर्थात वो दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है स्थिर फिर भी गतिशील। मैकॉय और पेज ने बताया कि समाज और सामाजिक संरचना दिखती तो स्थिर है, परंतु वह गतिशील और परिवर्तनशील होती है। मैकॉय और पेज क्या कहते हैं कि जो सामाजिक संरचना है वो दिखने में तो ऐसे दिखती है कि स्थिर है, बदल नहीं रही, लेकिन वो गतिशील होती है और परिवर्तनशील होती है। और ये जो सामाजिक संरचना है ये इतनी धीरे धीरे बदलती है, इतनी धीरे धीरे परिवर्तित होती है कि इसके जो सदस्य हैं इनको पता भी नहीं चलता कि ये कब बदल गई। और सामाजिक संरचना और इसके जो विभिन्न जो उपखंड हैं और जो उपसंरचनाएं हैं और जो सामाजिक इकाइयाँ हैं वो एक तरह से स्थायी सी दिखाई देती है, अर्थात कहना चाहिए कि स्थायी सी रहती है, और इनमें जो परिवर्तन है बहुत ही धीमी गति से होता है। ऐसा लगता है कि ये जो इकाइयाँ हैं, परिस्थिति, भूमिका, परिवार, जाति, वर्ग, संस्थाएं, विवाह समितियाँ आदि स्थायी हैं और बहुत ही कम परिवर्तनशील होती है। इन इकाइयों में परस्पर एकता और संगठन और आपस में निर्भर रहने के कारण जो निर्भरता आदि स्थायी होने के कारण ही मिलती है। जो ये इकाइयाँ हैं सामाजिक संरचना की, इन इकाइयों में परस्पर एकता और संगठन और निर्भरता जो गुण पाया जाता है वो स्थायी होने के कारण ही मिलती है। अर्थात ये इकाइयाँ स्थायी होती तभी ये परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होती हैं और इनमें एकता पाई जाती है, स्थायित्व पाया जाता है, संगठन पाया जाता है। इनमें जो परिवर्तन होता है उसका पता भी नहीं चलता, अर्थात बहुत ही धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता है जिसे महसूस नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये स्थिर फिर भी गतिशील, ये इसकी विशेषता है। अर्थात ये स्थिर भी होती है लेकिन उसके बावजूद भी ये गतिशील होती है, अर्थात इतनी धीमी गति से इसमें परिवर्तन होता है कि स्थिर दिखाई देती है लेकिन गतिशीलता इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट सामाजिक संरचना की विशेषताओं में से है विशिष्टता। जहाँ कहीं भी मनुष्य रहता है, अर्थात जहाँ कहीं भी मानव समाज है, वहाँ सामाजिक संरचना अवश्य होती है। और ये कह सकते हैं कि हम ये सामाजिक जो संरचना है सार्वभौमिक होती है, अर्थात सामाजिक संरचना सर्वत्र पाई जाती है। परंतु दो समाजों की हम बात करें तो किन्हीं भी दो समाजों की जो सामाजिक संरचना है एक जैसी नहीं होती। प्रत्येक समाज की सामाजिक संरचना का निर्माण उसके जो लक्ष्य होते हैं समाज के और समाज के जो सामाजिक कार्य होते हैं उन सामाजिक लक्ष्यों और सामाजिक कार्यों के अनुसार ही सामाजिक संरचना का निर्माण किया जाता है। और सभी समाजों की अपनी अपनी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं, उनके अनुसार ही सामाजिक संरचना का निर्माण किया जाता है। इसलिए प्रत्येक समाज की परिस्थितियां, उपलब्धियां, उद्देश्य, आवश्यकताएं ये क्या है, एक तरह से विशिष्ट होती हैं और उनको पूरा करने वाली सामाजिक संरचना भी विशिष्ट होती है। इसलिए सामाजिक संरचना की विशेषताओं में से विशिष्टता एक इसकी विशेषता है कि सामाजिक संरचना में विशिष्टता की विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट सामाजिक संरचना की विशेषताओं में से है बाह्य रूप का बोध कराती है। सामाजिक संरचना समाज की बाह्य आकृति का बोध कराती है। जैसे ग्रामीण सामाजिक संरचना और नगरीय और महानगरीय सामाजिक संरचनाएं, आदिम सामाजिक संरचनाएं, तो ये क्या होती है, इसको हम जब इनका नाम सुनते हैं, ग्रामीण सामाजिक संरचना, नगरीय सामाजिक संरचना, महानगरीय सामाजिक संरचना, तो इनको सुनकर ही हम इनके बाह्य रूप का बोध कर सकते हैं। ये सब क्या है, समाज की सामाजिक संरचना है जो इन समाजों के बाह्य रूप का हमें बोध कराती है। नेक्स्ट है दुष्कार्यात्मक तत्व।
मर्टन से पहले जो समाजशास्त्री हुए और जो सामाजिक मानवशास्त्री हुए, उनका ये मानना था कि सामाजिक प्रतिमान में केवल जो विभिन्न सामाजिक प्रतिमान में जो अनेक जो तत्व होते हैं वो केवल एक संगठनात्मक प्रकार का कार्य करते हैं। यानी मर्टन जो विद्वान थे, रॉबर्ट मर्टन, इनसे पहले जो समाजशास्त्री हुए हैं और जो सामाजिक मानवशास्त्री हुए हैं, उनका ये मानना था कि सामाजिक प्रतिमान में विभिन्न जो तत्व पाए जाते हैं वो केवल और केवल संगठनात्मक कार्य करते हैं और विभिन्न इकाइयों में एकता होती है। अब मेलोनोविस्की ने बताया कि प्रत्येक इकाई प्रत्येक स्थान में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करती है। तो मर्टन ने सबसे पहले ये बताया कि सामाजिक संरचना की जो विभिन्न इकाइयाँ हैं, जैसे संस्था है, नियम कानून, प्रथा, एजेंसी, ये सभी किसी एक समूह के लिए प्रकारात्मक हो सकती हैं, लेकिन दूसरे समूह के लिए ये दुष्कार्यात्मक भी हो सकती है। अब इन्होंने उदाहरण देकर इसको समझाया, जैसे जाति प्रथा। तो जाति प्रथा के जो प्रतिबंध हैं वो निम्न जातियों के लिए दुष्कार्यात्मक थे। इसी प्रकार मार्क्स ने बताया था कि धर्म समाज के लिए एक अफीम है। तो जिस प्रकार से अफीम जो है एक व्यक्ति को निकम्मा और आलसी बना देती है, उसी प्रकार से धर्म भी समाज के लोगों को आलसी, अंधविश्वासी, भाग्यवादी बना देता है। हिंदू समाज में जाति प्रथा है, दहेज, बाल प्रथा, बाल विवाह और छुआछूत, अस्पृश्यता जिसे कहते हैं। तो ये सभी दुष्कार्य धर्म के कारण ही हिंदू समाज में विद्यमान है। तो इस प्रकार के दुष्कार्य करने वाले तत्व सभी सामाजिक संरचनाओं में किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। तो ये भी एक सामाजिक संरचना की विशेषता होती है कि दुष्कार्यात्मक तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चर्चा की सामाजिक संरचना की विशेषताएं। थैंक यू।